31 अगस्त 2024 शनिवार नोएडा में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपोर्ट लीडरशिप अवार्ड 2024 का आयोजन किया, जिसमें भारत से लगभग 300 निर्यातकों ने भाग लिया और 80 निर्यातकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। और इस सम्मानित समारोह में श्री राकेश सचान, श्री ब्रजेश, माननीय सांसद श्री डॉक्टर महेश शर्मा, राजेश शर्मा आदि बड़े मंत्री और माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह भी शामिल हुए, जिनके शुभ हाथों से इन निर्यातकों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण का समर्थन करना है जिसमें 2030 तक निर्यात को 3 गुना तथा 2047 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक शक्ति बनाना शामिल है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों ने कहा कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने हमेशा देश के छोटे और माध्यम उद्योगों के लिए एक अग्रणी भूमिका निभाई है और हमें उम्मीद है कि हम देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उनके लिए भी हमें B2C अपना एक सिस्टम शुरू करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स B2C कर रहे हैं, उनके ब्रांड्स हैं। अगर हमें 2047 में विकसित भारत बनाना है तो हमें यह बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी अगर अपने प्रोडक्ट देते हैं तो आपका मार्जिन, आपकी प्रोडक्शन, आपका टर्नओवर और इसके अलावा लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम लोग B2C के लिए सभी लोग आगे हैं। इसके अलावा HSCWA धीरे धीरे सभी शहरों में एक रिटेल फेयर का प्लान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उस रिटेल फेयर में हम लोग आपके प्रोडक्ट आगे हमारे, क्योंकि हमारे देशवासियों को भी हक है कि आप जो इतने सुंदर प्रोडक्ट बनाते हैं, मेटल के, वुडन के, क्राफ्ट के, टेक्सटाइल के, उनके परिवार में भी वो लोग वो चीजें पहुंचनी चाहिए। हम कम प्रॉफिट में बेचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं आज अपने क्षेत्र के प्रभारी मंत्री के रूप में आदरणीय ब्रजेश सिंह जी और MSME जिसकी पहचान नोएडा से होती है, नोएडा इसका हब माना जाता है और खासतौर पर हैंडलूम एक्सपोर्ट्स का ये केंद्र बिंदु बन गया है, उसके प्रभारी मंत्री ब्रजेश जी और उसके कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, जिनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है और अब इस विभाग को रेशम से लेकर उद्योग से लेकर हैंडलूम एक्सपोर्ट से लेकर उन्हीं सभी विभागों के कैबिनेट मंत्री हैं। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से हमारे दोनों मंत्री द्वय का अभिनंदन करता हूं। मेरे साथी विधायक भाई धीरेन्द्र सिंह जी और जिन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन को एक्सपो मार्ट के माध्यम से एक राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय पहचान दी है। कहते हैं ना, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं। मैं 42 साल पहले नोएडा में आया था। किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि ये नोएडा उन ऊंचाइयों को छुएगा और उसमें चार चांद लगाने वालों में मेरे राकेश जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी पार्टी के अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी, भाई विपिन मल्लन जी और सभी भाई CP शर्मा जी, भाई वडेरा जी, भाई अंचल बोरा जी और सभी मेरे सामने बैठे सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज बहुत बड़ी बात न कहकर हम अपने दोनों मंत्रियों के सानिध्य का आनंद प्राप्त करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी एक छोटे से एंटरप्रेन्योर के नाते इस शहर में प्रवेश किया था और मुझे ध्यान है जब मैं यहाँ से मुझे निमंत्रण मिला जापान के क्योटो शहर में भाषण देने का, तो मैंने वहां जाकर उनसे पूछा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है? सबके डॉक्टर के फील्ड में, एंटरप्रेन्योर के फील्ड में बहुत सारे लोग हैं वहां। तो उसमें एक कॉलम था, उसमें उन्होंने पूछा व्हाट वाज योर सीड कैपिटल व्हेन यू स्टार्टेड योर वेंचर? सो आई स्टार्टेड राइटिंग इट वाज 600 rupees. So that column ended with saying that please write in US dollars. So at that time that poor 600 rupees got converted into $12. तो उन लोगों ने कहा कि हम देखना चाहते थे कि $12 से भी कोई एंटरप्राइजिंग हो सकती है क्या? तो उन्होंने कहा यस, हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर कर सकता है और उसकी एक झांकी झलक आज हमारे सामने बैठी है। इस नोएडा का 40 साल पुराना इतिहास अगर देखें तो आज हम जहां पहुंचे हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर पूरे देश की कनेक्टिविटी, आज कनेक्टिविटी के मामले में दिल्ली नोएडा से लेकर जिस एयरपोर्ट तक हम जाएंगे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से उसकी कनेक्टिविटी, पूर्वांचल एक्सप्रेस से उसकी कनेक्टिविटी, लखनऊ एक्सप्रेस से उसकी कनेक्टिविटी,
ट्रेन से इसकी कनेक्टिविटी आने वाले समय में ये गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा, ये जेवर एक अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाएंगे और आप भी गर्व से कह सकोगे कि मैं उस गौतम बुद्ध नगर का एंटरप्रेन्योर हूँ जिस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और 8 बार नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का अध्यक्ष कैसे बना जाता है, ये विपिन मल्लन और भाई सेठ साहब से पूछना पड़ेगा। बूथ कैप्चरिंग करते थे नहीं पता, वैसे वो पहले भी होती थी। तो साथियों, हम सबको गर्व है कि आज देश को योगी जी जैसा मुख्यमंत्री और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बना, वरना ये संभव नहीं था। एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्योग को यहाँ तक ले जाना, कानून व्यवस्था की स्थिति का जितना गुणात्मक परिवर्तन किया है इस जोड़ी ने, उत्तर प्रदेश और देश की शान आज विश्व पटल पर है। हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है जब विश्व पटल पर कोई 130 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गलबैया करता है शिंजो आबे से या ट्रंप से या जो बाइडन से, तो हमें भी गर्व और गौरव महसूस करता है। और गर्व से एक बात और देकर मैं अपने आप को बधाई देता हूं और अपनी बात भी समाप्त करूंगा। गॉड इज ऑल्सो फाइन विद अस। ये दुनिया, ये देश, ये समाज, ह्यूमन बीइंग खास तौर पे, इट्स अ मोस्ट सेल्फिश क्रिएचर ऑफ गॉड। मनुष्य को जब भगवान ने बनाया तो सब बनाए, सांप, बिच्छू, भेड़, बकरी, सब कुछ बनाया, लेकिन ये इंसान उसकी सबसे सुंदर कृति थी और सबसे स्वार्थी कृति थी। ये सिर्फ गिवर को नमस्ते करता है, सलाम करता है। आप बाहर जाकर किसी बैगर को 500 रुपए दे दीजिए, आप उसके पांव नहीं छूते, नमस्ते नहीं करते, यू सिंपैथाइज विद हिम। और आपको भगवान ने गिवर्स क्लब का मेंबर बनाया है कि आपका हाथ यूं रहेगा, आप हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनकी ब्रेड एंड बटर देते हैं, देश को, प्रदेश को रेवेन्यू देते हैं, देश चलाने में कामयाबी होता है, उसमें भी आपका सहयोग होता है। तो इस गर्व और गौरव के साथ इस उद्योग को आज हम ऊंचे ले जाएंगे और जिनको आज पुरस्कृत किया जा रहा है मैं उन्हें एडवांस में बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः आप सबकी ओर से अपने दोनों मंत्री द्वय को मैं अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। उनके दोनों के आने के बाद अपने क्षेत्र में भी बहुत कुछ उन्नति हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे।